तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। और 2025 का शुभारंभ हो चुका है। आप सबको भी 2025 आंग्ल नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और साथियों कुछ दिन पहले बारिश हुई है, 3-4 दिन पहले, और सामने आपको हिमालय दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप। और यह देखिए साथियों, आज से अगर इसी हिमालय को हम देखें करीब करीब 4-5 वर्ष पहले, तो जहाँ मैं आपको अपना भी दिखाता हूँ, जहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ दिसंबर में जो है बारिश पड़ जाती थी और बर्फ़ पड़ जाती थी। और वह जो बर्फ़ है मार्च तक गिरते ही रहती थी, या उससे अगर 20 साल पहले हम जाएं तो मार्च तक यहाँ बर्फ़ रहती थी। लेकिन आज बहुत अच्छी बारिशें हुई 2-4 दिन पहले, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है ये उसका कारण है। जब बर्फ़ गिरती थी तो उससे हमारे जो जल स्रोत थे वो रिचार्ज होते थे कहीं ना कहीं। अब बर्फ़ नहीं गिरने से बहुत जगह हम देखते हैं कि पेयजल जो हमारे जो स्रोत नौले थे उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। दूसरा जो हमारे चौड़ी पत्तेदार भीमल, बेड़ू, खड़क या तुन, इस तरीके से के जो बड़े चौड़ी पत्ते के पेड़ थे, वह पेड़ खेत बंजर होने से करीब करीब सूख गए हैं। और चीड़ और कुरी लैंटाना ने, और जितनी ज़मीन की जो नमियाँ, जितनी भी बारिश गिरती है उसको, हमारी जो ज़मीन में जो पानी नहीं गिरने से वो जो जितना भी ज़मीन उसको लेती है, तो उसको भी वह पूरा खींच लेते हैं वह। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से बर्फ़ नहीं गिरी या बारिश बहुत कम हुई, तो हमारे पहाड़ में, मतलब प्लेन्स में, तो वहाँ भी उसका जल स्तर तो नीचा हो ही रहा है, और हमारे पहाड़ में पेयजल का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है कहीं ना कहीं। और आज अगर हम हिमालय की स्थिति को देखें साथियों, तो बहुत नीचे तक आजकल लबालब बर्फ़ रहती थी, आपको जो थोड़ी सी अब दिखाई दे रही है टापुओं में। और कुछ दिन पहले जब बारिश भी नहीं हुई थी, तो यह जो टापू आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, यह भी एकदम खाली, बिल्कुल खाली टापू ही दिखाई दे रही थी। आजकल थोड़ी बर्फ़, तो यह बड़े चिंता का विषय है कि दिन पर दिन जो है बारिश का कम होना। तो हमारे वहाँ जो बागवानी होती है, तो वह बागवानी भी साथियों, सेब, बहुत सेब हुआ करता था हमारे वहाँ, लेकिन धीरे धीरे हमारे वहाँ अब सेब ने, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे सेब के सारे पेड़ करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो हैं आड़ू, पुलम, खुमानी और इस तरीके की जो हैं फसलें अब हमारे वहाँ हो रही हैं साथियों। और अगर हम गर्म बेल्ट की बात करें, सामने आपको, अब आपको तो दिखेगा नहीं, फिर भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सामने अल्मोड़ा भी है। और अगर हम इस टापू पर जाएं साथियों, तो यहाँ माँ श्यामा देवी का मंदिर भी है। और जिसको अल्मोड़ा से हम अगर वहाँ को देखें, तो वहाँ पर एक पेड़ ऐसा है जो शेर की तरह दिखाई देता है। तो माँ श्यामा देवी सामने, और सामने फिर हिमालय, पूरा हिमालय यहाँ से दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आज जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो तो बेचारे कर ही रहे हैं। और जो हम लोग हैं, हमको भी सोचना चाहिए कि हमको अपने जंगलों को बचाना, बढ़ाना है। कुछ लोग नए पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण पर जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग जो है, जो पुराने पेड़ हैं, तो इन पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इनको अगर हम बचाएं, आग से बचाएं, तो कहीं ना कहीं यह हमारे पास तैयार मटेरियल है, समझिए आप। और हम जब लगाते हैं एक वृक्ष को, तो उसकी बहुत देख रेख चाहिए होती है। तो
इस पर आइए सब लोग चिंतन करें। तो धन्यवाद।